जीनत शौकत अली जी, कलीमुल हफीज साहब कह रहे हैं आजादी होनी चाहिए, हिजाब पहने या ना पहने, यूनिफॉर्मिटी से इसका कोई ताल्लुकात नहीं है। ये हमारी आजादी है कि मैं अपनी धार्मिक प्रैक्टिसेस को स्कूल में भी फॉलो करूं या कॉलेज में फॉलो करूं। देखिए, सबसे पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक राइट देता है कि हर लेडी को जो भी कपड़ा चाहिए वो पहन सकती है। हिजाब चाहिए, घूंघट चाहिए, साड़ी चाहिए, जो चाहिए पहन सकती है, तो उसमें कोई डिबेट नहीं है और कोई इसमें नेशनल इश्यू नहीं है। छोटी सी बात को बड़ी लंबी बना दी गई है। द कॉन्स्टिट्यूशन परमिट्स यू और इंडिया में आपको परमिशन है, लेकिन ये बात है कि एवरी इंस्टीट्यूशन हैज ए कॉन्स्टिट्यूशन। हर एक इंस्टीट्यूशन के सर्टेन रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। आप उस इंस्टीट्यूशन में जाएंगे तो फिर आपको वहां फॉर्म मिलता है जो आपको साइन करना पड़ता है, और जो उनके रूल्स और रेगुलेशंस है वो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। अगर एक पर्टिकुलर स्कूल का ये रूल है, ये नियम है कि आप जो है वो यूनिफॉर्म पहनो जिसमें कोई कटिंग अक्रॉस ऑल रिलीजन्स, जिसमें ना सैफरन हो, ना तिलक हो, ना क्रॉस हो, ना कुछ हो, अगर आप वो रूल है उसमें और आप उसको साइन करें तो आपको फॉलो करना है। अगर आपको वो सूट नहीं होता है तो वहां बहुत सारी दूसरी स्कूलें हैं जहां आप जा सकते हो, जहां उसका परमिशन है पहनने के लिए, तो वो स्कूल में जाओ आप। लेकिन जो स्कूल का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो स्कूल में आप जाना चाह रहे हो उसका कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो आपकी वजह से। दैट इज माय फर्स्ट सबमिशन। वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपको फॉलो करना है, और वो अगर आपको उस स्कूल में जाना है तो यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी एक जजमेंट आया था कि द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन मस्ट बी रिस्पेक्टेड मोर देन द इंडिविजुअल। तो इधर जो हिजाब का सवाल है कि आप पहनो, बहुत सारी दूसरी स्कूल से वहां जाके पहनो। यही स्कूल एक है जहां नहीं अलाउड है तो वहां आपको जाने की जरूरत नहीं है। और तीसरी बात, मेरी फाइनल बात ये है कि इसको आप एजुकेशन से लिंक कर देते हो, इज स्ट्रेचिंग द मैटर टू फार। देखिए, आज बहुत सारी मुसलमान लड़कियां हैं जो हिजाब नहीं पहनती है और स्कूल में जाती है एंड दे आर डूइंग वेरी वेल। और दूसरी चीज ये है, उसमें इम्पेडिमेंट कहां से आ रहा है? तो बात यह है, इम्पेडिमेंट आपकी सोच में है। और अगर आप 5 साल की बच्चियों से वो एक किस्म का लिबास, किसी भी किस्म का लिबास हो, चाहे वो ऑरेंज लिबास हो या ग्रीन लिबास हो या हिजाब का लिबास हो, वो आपको पढ़ा दिए उसको, तो फिर फ्रीडम कहाँ रहा? वो बड़ी वैसी ही होगी। बिल्कुल इसी सोच को लेकर मेरा सवाल था कि ये जो सोच थोपी जा रही है, और ये आज से नहीं सदियों से थोपी जा रही है, इस सोच का हल क्या है? ये महिलाओं पर थोप देना कि आपको पहनना है और बचपन से उसे प्रैक्टिस कराना है, और उसका आलम यह है जो आज हम एक विवाद के तौर पर देख रहे हैं। इफ्रा जान जी, हिजाब जरूरी क्यों है स्कूलों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर? वो भी तब जब कॉलेजेस और स्कूलों की अपनी एक अलग यूनिफॉर्म है और एक रूल बुक होती है बाकायदा जिस पर आपको साइन करने होते हैं। तो फिर ये आपत्ति क्यों, ये जिद क्यों? जी देखिए, पहली बात, जो स्कूल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनका कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को ओवरराइड नहीं करता है। आज जो अगर आप जस्टिस धूलिया की बात सुनेंगे तो उन्होंने बहुत साफ साफ तौर पे कहा है कि एक महिला जब स्कूल जाती है, कोई भी महिला हो, हिंदू महिला हो, मुस्लिम महिला हो, वो अपनी डिग्निटी और अपनी प्रिवेसी को लेकर स्कूल जाती है, और उसकी डिग्निटी और प्रिवेसी जो है वो स्कूल में प्रोटेक्ट होगी और इंडियन गवर्नमेंट उसको प्रोटेक्ट करेगी। जहां तक हिजाब की बात आती है, मैंने हिजाब नहीं पहना एक मुसलमान औरत होने के नाते, क्योंकि मैं चाहती हूं कि हर औरत के पास एक चॉइस हो कि क्या वो सर पे स्कार्फ रखना चाहती है या नहीं रखना चाहती है। ये ईरान में भी जो हमारी बहनें लड़ रही हैं उनके पास भी चॉइस होना चाहिए, और जो हमारी बहनें कर्नाटका में लड़ रही हैं उनके पास भी चॉइस होना चाहिए। अब लास्ट एक क्वेश्चन आता है कि यूनिफॉर्म अगर है तो उसमें हिजाब का क्या काम? देखिए, हिजाब अगर आप देखेंगी, जैसे पकड़ी लगाई जाती है, वो कंपैटिबल है यूनिफॉर्म के साथ, अगर वो बिल्कुल उसी कलर का हो। इसी तरह अगर कोई बच्चा हिजाब लगाना चाहता है उसी कलर का जिसका यूनिफॉर्म हो, तो वो कंपैटिबल है। इफ्रा जान जी, चूंकि जस्टिस धूलिया जी का, आप मुझे यहाँ पर जस्टिस धूलिया जी की बात आप कर रही थी और उसका रेफरेंस आप दे रही थी जो आज उन्होंने बात कही है, लेकिन जो कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला था उसमें तो ये भी मेंशन किया गया कि इस्लाम में अनिवार्य नहीं है हिजाब, और आप टर्बन का अगर जिक्र कर रही हैं तो ये तो माना गया है कि एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है। तो अंतर है ना दोनों में? जी देखिए, बार बार आज जस्टिस धूलिया ने, अगर आप देखेंगे, उन्होंने कहा एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का टेस्ट तब आता है जब किसी और के राइट्स जो है ओवरराइड हो रहे होते हैं। यानी
इस टाइम पे जब ये लड़कियां हिजाब लगा रही हैं, किसी और के राइट्स ओवरराइड, किसी और के हक तो ओवरराइड नहीं हो रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि यहाँ पे सिंसियर बिलीफ इन द प्रिंसिपल यूज होना चाहिए, कि क्या इन औरतों को लगता है कि ये उनका सिंसियर बिलीफ है, कि उनका रिलीजन ये कहता है। बहुत सारी प्रैक्टिसेस इस्लाम में हैं जो बहुत सारी मुस्लिम्स फॉलो करते हैं, वो शायद कुरान में, लेकिन इसकी आड़ में जो बातें थोपी जाती हैं फराजान जी, उन बातों पर भी जिक्र कर लेना जरूरी है। आज ही हम कई सारे बयान चला रहे हैं कि अगर हिजाब नहीं पहनेंगे, पर्दा नहीं करेंगे तो आवारगी बढ़ जाएगी, समाज का माहौल गलत हो जाएगा। आपत्ति इस सोच को लेकर है, आपत्ति इस बात को लेकर है कि स्कूल अगर कॉलेज में यूनिफॉर्म है तो क्या जरूरत है कि हम वहां जाकर ये दिखाएं कि मेरे धार्मिक प्रैक्टिस क्या है, या मैं किस चीज में बिलीव करती हूँ या नहीं करती हूँ। आपत्ति इस बात को लेकर है। मैं आपसे जल्दी से दीजिएगा। मैं बस एक शॉर्ट में बोल देती हूँ। मैं जब कॉलेज जाती थी हमारे कॉलेज में यूनिफॉर्म हुआ करता था, लेकिन मेरी कुछ फ्रेंड्स की शादी हो गई थी कॉलेज में, तो वो एक मंगलसूत्र पहनती थी। मैं कभी उनका मंगलसूत्र जो था उस कॉलेज यूनिफॉर्म के साथ कंपैटिबल था। कभी उनको कोई ये नहीं कह सकता था कि आप ये मंगलसूत्र निकालो क्योंकि यूनिफॉर्म में नहीं है, क्योंकि ये उनका धार्मिक रिलीजियस प्रैक्टिस था। इसी तरह अगर कोई हेड स्कार्फ लगाती है, आप लगाने दीजिए। मुस्लिम महिलाओं को, हिंदू महिलाओं को हमारी फोर्स नहीं कर सकते ना इफराजान जी, आप फोर्स नहीं कर सकते। मेरा कंसर्न ये है, आप फोर्स नहीं कर सकते, आजादी होनी चाहिए एक महिला की। अरे मैडम, कितने सारे ऐसे केस सामने आते हैं जिसमें फोर्स किए जाते हैं। फराज जी एक सेकंड, फराज जी एक सेकंड मैडम, मैं आपके पास आ रही हूँ, मैं फराज जी आपके पास आऊँ। ताहिरा जी, ये जो बहस छिड़ गई है एक हिजाब को लेकर, इसमें आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? आज फैसला आना था, हालांकि फैसला नहीं आया, दो राय हो गई, लेकिन इसमें क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू, कैसे समझ रही है, किस तरह की कंट्रोवर्सी है? देखिए, आज हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया वो स्प्लिट वर्डिक्ट आया ना, तो जाहिर है कि वो हायर बेंच को रिफर हुआ है, तो ऑनरेबल जजेस जो हैं वो बड़े काबिल हैं। उन्होंने भी देखा चीजों को, जो सारे एंगल्स को देखा कि क्या है क्या नहीं है। आप किसी पे इम्पोज नहीं कर सकते हैं हिजाब, और ना आप ये उनको फोर्स कर सकते हैं कि हिजाब ना पहने। जैसे अभी कहा उसने, इससे पहले जो थी कि ये स्कूल्स आर इंटाइटल्ड टू मेक देयर लॉज, किसने कहा नहीं इंटाइटल्ड है इंटाइटल्ड, बिल्कुल सही कहा उन्होंने एडजेक्टिविस्टली। लेकिन क्या दैट इंटाइटलमेंट कैन ओवरराइड द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट? राइट टू एजुकेशन को डिनाई कर देंगे? मैं कह रही हूँ हेड टू टो बुरखे की तो किसी ने बात नहीं की। अगर बच्चियां स्कूल में क्लास में बैठ के एक टुकड़ा जो अपने दुपट्टे का यूनिफॉर्म का हिस्सा है उसको अपने सर पे डाल लेती हैं सिर्फ, तो क्या परेशानी? दिस इशू हैज बीन ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन। आप एजुकेशन पे बात नहीं कर रहे हैं उस कम्युनिटी की जहां 1983 में गोपाल सिंह रिपोर्ट आई, उसके बाद सच्चर आई 2006 में, उसके बाद आई रंगनाथ कमीशन जो कह रही है कि एजुकेशन लिटरेसी लेवल बहुत कम है। तो जाहिर है उन बच्चों के लिए घर से निकलना जहां भी ऑर्थोडॉक्सी है इसको एक्सेप्ट करने में क्या बुराई? उनका निकलना जिसे लिबरेशन, कि एटलीस्ट वो हिजाब पहन के क्लास में जा रही हैं, वो एजुकेशन हासिल कर रही हैं, उनके लिए वो माहौल तो बनाइए, सिचुएशन। हम ईरान में अमीनी के साथ खड़े हैं क्योंकि वहां की रिजीम फोर्स कर रही है पहनो। क्यों फोर्स कर रही है? ये उसका राइट है औरत का, वो डिसाइड करेगी पहनेगी कि नहीं पहनेगी। बिल्कुल, इन दोनों चीजों को बैलेंस करना होगा ताहिरा जी, और तभी इसका असली मतलब चर्चा का निकल भी पाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।